कोयले से बिजली कैसे बनता है? दोस्तों, आप घर में हो, अगर बिजली ना हो तो कितना परेशान ये तो अंदाजा लगा सकते हो। अगर ज्यादा टाइम बिजली ना हो तो आप तुरंत बिजली विभाग को फोन लगाकर 2-4 गालियां जरूर देते ही होंगे। लेकिन आपके पास रहने वाला एक ही स्विच में बिजली कैसे पहुंचता है और बिजली कैसे बनाया जाता है, आज जानेंगे इस वीडियो में। आखिर बिजली बनाने के लिए बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि पानी से, कोयले से, न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे आखिर कोयले से बिजली कैसे बनाया जाता है। इस प्रोसेस में बिजली बनाने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है कोयला, और भारत में कोयले से बनने वाली बिजली पर लोगों की निर्भरता काफी ज्यादा है। आखिर बिजली बनने में सबसे पहले जो प्रोसेस आता है वो है पावर प्लांट, जिसके लिए एक बड़ा सा खुला जगह की जरूरत होती है। ये प्लांट आमतौर पर 1-2 किलोमीटर में फैले हुए रहते हैं, लेकिन इस एरिया के आधा हिस्सा में तो कोयला रखा जाता है। जहाँ कोयले से बिजली बनती है वहाँ पे एक साथ 1.5 मिलियन टन कोयला स्टोर किया जाता है, जो सिर्फ 40 दिन की ही बिजली उत्पन्न करने में लगती है। इसलिए तो ज्यादा जगह भी चाहिए। आखिर कोयले को भी यूं कहीं नहीं रख देते हैं, कोयले के भी अपनी एक जगह होती है जो कोयले यार्ड कहा जाता है, जो बड़े फ्रेम के साथ व्यवस्थित करके रखा जाता है। सबसे पहले कोयले तो ट्रेन के माध्यम से प्लांट तक पहुंचा जाता है। उसके बाद ट्रेन के डिब्बे को वापस में अलग कर देते हैं। उसके बाद एक डिब्बों को मशीन के माध्यम से खाली किया जाता है। यह कोयले यार्ड में स्टोर होती है। इसके बाद उसको कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से क्रशर मशीन तक पहुंचा जाता है। इस मशीन में कोयले के जो छोटे छोटे पत्थर के रूप रह जाता है वो उसको पाउडर रूम में बदल देता है, जो बनकर तैयार हो जाता है ब्लैक पाउडर। इसके बाद इन ब्लैक पाउडर को बॉयलर में भेज देते हैं, जो ये बड़े आसानी से आग पकड़ लेती है। आग पकड़ने के बाद कोयले की जो भारी राग होती है वो नीचे गिर जाता है, जिसे बॉटम आश कहते हैं, और जो हल्की राग होती है उसे फ्लाई एचिस कहते हैं, जो कि चिमनियों के रात से फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। यहाँ पे कोयले की राज खत्म होती है। इन सारे गोलाकार की रूम में जो बनी होती है उसको चिमनी कहते हैं। उसके अंदर जो बॉयलर मशीन लगी होती है उसमें ब्लैक पाउडर डालने के बाद आग लगाई जाती है, और आग के ऊपर एक बड़ा सा पानी भरा ट्यूब होती है। वो सीधा ट्यूब को ज्यादा मात्रा में हीट पहुंचाता है। जिसमें पानी भरा रहता ये सारी ट्यूब हीट होके पानी को भाप में बदल देती है। अब इन भाप जब सुपर हीट हो जाती है तो उसे उन्हीं पाइप की मदद से आगे भेजा जाता है। इस पाइप में पहले से ऐसे इन सोल्यूशन लगा जाता है कि वेपर का टेम्परेचर पाइप में ट्रैवल करने के कारण घट ना जाए। अब टरबाइन की कहानी शुरू होती है, जो इन सारे चीज अपने ऊपर लेकर खुद को रोटेट करती है। यह रोटेट इसलिए होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हाई प्रेशर वेपर पाइप से निकलती है, तो बहुत तेजी से टरबाइन को हीट करती है और टरबाइन घूमना शुरू होती है। टरबाइन घूमने के बाद एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और भी एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफार्मर होती है। बड़े जनरेटर में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके बाद उसको ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है, और भेजा जाता है गांव शहरों की छोटे छोटे ट्रांसफार्मरों को, और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक घर घर में पहुंचा जाता है। यह प्रोसेस में अगर शॉर्ट में जानना चाहेंगे तो पहले कोयले को स्टोर किया जाता है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से क्रशर मशीन तक पहुंचा जाता है, जहां पे कोयले के पाउडर के रूम में बदल देती है। इसके बाद इन पाउडर को बॉयलर तक भेज दिया जाता है, जो बड़े बड़े चिमनी होती है उसके अंदर आग लगाई जाती है। उसके बाद पानी भरा बड़े बड़े ट्यूब लगी होती है, उसको आग हीट करती है। हीट करने के बाद वो भाप में बदल जाती है। इन भाप टरबाइन को भेजा जाता है, और इन भाप टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन घूमने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और यह ट्रांसफार्मर को भेजा जाता है, और गांव शहर तक यह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा जाता है। इस सारे प्रोसेस में कोयले से बिजली जनरेट किया जाता है। ऐसे फैक्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।